पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 6.1 को। 6.1 एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ एंगल्स आए थे। एक आया था वर्टिकली अपोजिट, एक आया था अपने पास लीनियर पेयर। आज हम बात करते हैं यदि कोई भी दो या इससे अधिक समानांतर रेखाएं हों, देखिए ठीक है, उसको कोई भी तिर्यक रेखा उसको काटती हो, मीन्स ये ए मान लिया, बी, सी और डी, ये है टी। ए बी मान लिया पैरेलल है सी डी की, और टी क्या है कि तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल क्या होता है? जब दो या इससे अधिक पैरेलल या नॉन पैरेलल लाइनों को कोई भी लाइन काटती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। ठीक है, इसने भी कुछ कोण बनाए हैं। एक कोण ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, एक ये, एक ये और ये। नाम देता हूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पिछली कक्षा में आप इसको पढ़ के आए होंगे अच्छे से। 7वीं कक्षा में था, 8वीं में भी था, 6ठी में भी था। आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में दोबारा से। देखो 1+2 ये सरल रेखीय लीनियर पेयर है। 3+4 भी लीनियर पेयर सरल रेखीय। 5+6 भी लीनियर पेयर है। 7+8 भी। इसी प्रकार से 1 और 3 कहने का मतलब 1+2 एंगल 3+4 5+6 एंगल 7+8 एंगल 1+3 एंगल 5+7 एंगल 2+4 एंगल 6+8। इन सभी का जोड़ 180 होगा। कौन से हैं ये? लीनियर पेयर। पिछली एक्सरसाइज में मैं इसको आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद में और एंगल बन गए। देखो 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट, 2 इसके विमुख वाला कौन है, ये इसका उल्टा विमुख मतलब अपोजिट वाला, ये 6 और 7 इसके विमुख वाले कौन है। ठीक है, आज कुछ और एंगल्स हमारे सामने आए। दोनों मैंने आपको बता दिए, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट, जो पहले हमारे पास आए थे। अब पहला जो कोण आएगा वो आएगा अल्टरनेट। कौन सा आएगा? अल्टरनेट एंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, दूसरा हमारे पास आएगा कोरस्पोंडिंग, और कोरस्पोंडिंग को हम हिंदी में कहते हैं संगत कोण। ठीक है, हिंदी में भी समझते रहना बेटे साथ साथ। तीसरा अपने पास आएगा कंजिक्यूटिव। वैसे कंजिक्यूटिव का मतलब होता है कर्मागत, और यहाँ मतलब होगा संलग्न। ठीक है, एक हमारे पास आएगा 3 हो गए, यही हमारे पास कोण आएंगे। और अगर कोई एक आधा और आएगा तो मैं वो आपको वो भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अल्टरनेट एंगल। देखो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल जिसको हम कौन से बोलते हैं? एकांतर। अब हिंदी का मीनिंग समझिए। एकांतर कोण, एकांतर का मतलब एकांत, और एकांत कहाँ होता है? कोने में होता है। और कोना कब बनेगा? जब कोई भी दो रेखाएं आपस में इस प्रकार से जुड़ी हुई हो। देखो ये उल्टा Z या N हो और या उल्टा N, तो जो ये कोने वाले कोण होंगे ये होंगे अपने पास अल्टरनेट एंगल। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखो Z बन गया, ये वाला बन गया, तो 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6। दूसरा 4 उल्टा Z बन गया, देखो ये बन गया। ठीक है, 4 और एंगल 5। ठीक है, उसके बाद में होता है कोरस्पोंडिंग। कोरस्पोंडिंग होता है संगत, और संगत क्या होता है? एक समान। एक समान मतलब या तो वो लाइन के ऊपर वाले या लाइन के नीचे वाले, लेकिन वो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ होने चाहिए। कहने का मतलब ये लाइन है, इस लाइन के इस तरफ वाले कोण ऊपर ऊपर नीचे नीचे वाले, या इस तरफ वाले ऊपर ऊपर नीचे नीचे। जैसे इसमें कोरस्पोंडिंग कौन से हो गए? ये लाइन है, इसके इस तरफ ऊपर ऊपर वाले कौन से? इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 6 है, 2 और एंगल 6। नीचे कौन से? 4 और 8। इसमें ऊपर ऊपर कौन से? 1 और 5, और कौन से? 3 और 7। और कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद में आता है कंजिक्यूटिव, और कंजिक्यूटिव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास आंतरिक और एक होता है बाह्य। आंतरिक का मतलब कंजिक्यूटिव एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब आंतरिक
और बाह्य का, इसका एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य। ठीक, आंतरिक मतलब देखो संलग्न का मतलब एक साथ लगे हुए हों। एक साथ कब लगेंगे, या तो लाइनों के बीच में होंगे या लाइनों के ऊपर, लेकिन होंगे ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ, चाहे तो वो इस साइड हो चाहे वो इस तरफ हो। जैसे इसके इस तरफ कौन से बीच बीच में 3 और 5, 4 और 6 लाइनों के बीच में है तो इंटीरियर, और अगर बाहर आ गए तो एक्सटीरियर। अंदर है तो आंतरिक, बाहर है तो बाह्य। 4 और 6, 3 और 5, 1 और 7, 2 और 8 कौन से एंगल है, कंजुगेटिव इंटीरियर। तो ये कंजुगेटिव एक्सटीरियर और इंटीरियर को अलग अलग का जोड़ अगर करें तो उनका जोड़ होता है 180। इस एक्सरसाइज में बेटे हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला। बेटे आप अपनी किताब में पढ़िए, मैंने किताब को साइड में रख दिया, थोड़ा सा कैमरे से बाहर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब एक्स और वाई निकालना है और उसके बाद में हमें बताना है ये इसकी पैरेलल है। तो देखो सबसे पहले एक सीधी लाइन, ये लाइन इस पे स्टैंड करती है, तो एक्स और 50 कौन से हो गए, एक्स प्लस में 50 हो गए भाई 180, कौन से हैं, लीनियर पेयर के। तो एक्स की लीनियर पेयर का जोड़ कितना 180, और लीनियर पेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, सररेखीय कोण है। ठीक है, अब एक्स कितने का आ गया 180 घटा में 50, एक्स का मान कितना आ गया 130। इसी प्रकार से देखिएगा ये दोनों लाइनें जब आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, तो y बराबर कितने डिग्री का आ गया 130। कौन से कोण है भाई, ये कोण है विमुख वाले कोण है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। अब देखो x का मान भी 130 है और y का मान भी 130 है, और हमें पता ये z की फॉर्म भी बन रही है, तो ये कौन से एंगल हो गए, एंगल x बराबर एंगल y बराबर 130। ये है हमारे पास अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल जब बराबर हो तो लाइनें क्या होंगी, समानांतर, ए बी पैरेलल टू सी डी। यही है पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें 3 लाइनें दे रखी हैं बेटे, और किताब में आप देखिएगा ध्यान से 3 लाइनें दे रखी हैं। ठीक है, और इन तीनों लाइनों का विवरण हमें दे रखा है, डिस्क्रिप्शन, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, और वाई रेशियो जेड दे रखा है 3:7। एक्स का मान निकालना है, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, और ये हमारे पास जेड है, ए बी सी डी, और ये ई, और ये है एफ। देखिए ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, इसका मतलब ए बी और ई एफ भी क्या है, पैरेलल। तो ए बी पैरेलल टू ई एफ होगा पहली बात। तो उसके बाद में देखिए वाई और जेड दे रखा 3 और 7, रेशियो हटाएंगे तो एक्स रखते हैं, लेकिन एक्स हमें निकालना तो अलग टर्म ए रख लेते हैं। तो वाई हमने क्या मान लिया ए, और जेड कितना होगा अपने पास, ये 3 हो गया, और ये कितना होगा 7। अब देखो ध्यान से, ये दोनों अगर लाइनें पैरेलल हैं तो एक्स किसके बराबर हो गया, जेड के। एक्स बराबर जेड कौन से हैं ये भाई, ये अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट को क्या कहते हैं, एकांतर कोण है। तो इसका मतलब अगर जेड अपने पास 7a है तो एक्स कितना हो गया 7a। अब देखिएगा दोनों लाइनें ये अपने पास ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण कौन से हो गए, आंतरिक, और आंतरिक के कौन से, संलग्न कोण। तो संलग्न कोण का जोड़ 180। तो ये अपने पास x है, ये y है, तो x प्लस y का जोड़ कितना आ गया 180। x कितना अपने पास, ये देखिएगा 7a, और y कितना अपने पास 3a, तो 3a बराबर 180। तो 10a किसके बराबर आ गया 180, a का मान आ गया 180/10, a का मान अपने पास 18। इसका मतलब x का मान कितना है 7a, तो 7 गुणा में 18 कितना हो गया 105, 18 7 126 होता है। उसके बाद में अगर y निकालना है तो 3 गुणा में 18, 18 3 54, और z निकालना है तो z का मान 7 18 तो 126। ठीक है बेटे। उसके बाद जो तीसरा जो क्वेश्चन आपका वो है कि जब हमारे पास 2 लाइनें दे रखी हैं, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और उसके बाद में एक लाइन मिलाएगी G से, इसका नाम है A, और इसका नाम है E, इसका नाम D, और इसका नाम C, ये E है, ये F है, और ये अपने पास B है। ये 90 डिग्री का है, तो ये कंप्लीट भी 90 का हो गया। तो अपने पास दे रखा है कि AB पैरेलल टू CD है और EF परपेंडिकुलर CD। एंगल GED दे रखा है 126, किताब में देखते रहना। हमें निकालना है एंगल AGE, एंगल GEF और एंगल FGE। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं एंगल AGE। देखो
GE। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल प्लस ये एंगल, क्योंकि कंप्लीट अल्टरनेट के बराबर होगा। और ये एंगल आएगा तभी ये होगा। ये एंगल अपने पास कितना है? GD, GED। देखो ये कंप्लीट अपने पास दे रखा है GD 126। तो देखो एंगल AGE बराबर एंगल GED कौन से है? ये अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल का मतलब होगा एकांतर कोण। अब AGE अपने पास कितना होगा? 126, क्योंकि GED कितना है? 126। AGE अपने पास हो गया 126। दूसरा GEF निकालना है, GEF ये वाला। अब बताओ कंप्लीट तो अपने पास 126, ये 90, तो ये कितने का बचेगा? तो GEF कितना आ गया अपने पास भाई? 126 में से क्या घटा देंगे? 90, तो कितना आ गया? 36 डिग्री। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे FGE। तो FGE ये वाला कोण, और ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इस वाला। ये कौन सा होगा? एक सीधी रेखा पे लाइन स्टैंड करती है, तो ये कौन से हो गए? सरल रेखीय कोण। तो ये अपने पास कंप्लीट 126, ये कितना आ गया? एंगल GEC होगा 180 में से कौन सा घट जाएगा? 126। तो ये अपने पास बच गया 54 डिग्री। ठीक है। एंगल GEC कितना है? 54। और जो ये जो कोण है जो अपन निकालना है FGE, तो ये कोण अपने पास है एंगल FGE, किसका अल्टरनेट है? एंगल GEC। देखो ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि कौन सा फॉर्म है? उल्टा Z की फॉर्म है। तो ये कितने डिग्री का आएगा अपने पास? 54 डिग्री का। ठीक है बेटे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन अपने पास है 4 का, वो डायग्राम ऐसे दे रखा है। ठीक है। तो ये अपने पास PQRST 110 डिग्री, 130 डिग्री। ठीक है। देखो PQ पैरेलल टू ST। देखो बेटे ऐसा कोई सीधा तरीका, अगर शॉर्टकट में आपको पूछे तो शॉर्टकट का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए कम्पिटिटिव में आ जाए तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आप इसको डॉटेड में एक लाइन ड्रा करेंगे। ये इसके समानांतर है, तो इसके समानांतर खींचेंगे तो दोनों के समानांतर हो जाएगी। समानांतर होते ही ये किसका काम करेगी? तिर्यक का, ट्रांसवर्सल का। ट्रांसवर्सल करेगी तो ये कोण और ये कोण कंजुगेटिव इंटीरियर एक्स मान लेता हूं मैं। ये लाइन और ये लाइन होगी तो ये ट्रांसवर्सल होगी, तिर्यक होगी तो ये कौन सा? Y संलग्न कोण बनेगी। तो x प्लस 110 कितना होगा? x प्लस 110 डिग्री का अपने पास कितना होगा? 180। तो x कितने का आ गया? 180 घटा में 110 कितने डिग्री का? 70 का। ये 70 का आ गया। और ये दोनों पैरेलल है, तो y और 130 कितना होगा? y प्लस 130 180। तो y का मान कितना होगा? 180 घटा में 130 कितने का आ गया? 50 डिग्री का। ये 50 का हमें निकालना है। ये अब एक सीधी रेखा होगी, ये लाइन और ये लाइन इसके ऊपर स्टैंड है, तो x y और जो QRS हमें चाहिए, QRS, इसका तीनों का जोड़ 180। कौन से हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर 180 में से x और y घट जाएंगे, तो कितना होगा? 180 घटा में x और y का जोड़ा 70 और 50 कितने हो गए? 120। 120 कितने डिग्री का आ गए? 60 डिग्री का। तो बेटे ऐसे हमें इसको क्या हुआ है निकालना। ठीक है, समझ में आया? अगला देखिएगा। अगला जो कोण है अपने पास वो है, देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 का। 5वां जो क्वेश्चन है वो देखिए, जब दो लाइनें पैरेलल हों और ये लाइन अपने पास बनी हुई है ट्राइंगल PQRA और ये B, ये C और ये है D। ये अपने पास 50 Y X और ये 127। देखो ध्यान से, हमारे पास दे रखा है कि AB किसके पैरेलल है? दे रखा है CD के। एंगल APQ दे रखा है 50, एंगल PRD दे रखा है 127। X और Y की वैल्यू निकालनी। देखो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले देखिएगा, ये लाइन इसके पैरेलल है, मैं आपको समझा रहा हूँ बेटे। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई क्योंकि X ही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। जैसे आप डायरेक्ट करोगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि Z बना हुआ है, और Z में हो तो ये कॉर्नर वाले अल्टरनेट हो गए। ये 50 है, अल्टरनेट मतलब एकांतर। X अगर ये 50 है तो X कितने का हो गया? X बराबर 50। कौन से हैं? अल्टरनेट। इसी प्रकार से देखिएगा बेटे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये कौन सी होगी? ट्रांसवर्सल। तो ये देखो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये जो कंप्लीट एंगल है कंप्लीट के बराबर होगा। तो ये कंप्लीट कितना होगा? 50 प्लस में Y, और ये कंप्लीट कितना? 127 अल्टरनेट एंगल। तो Y कितना हो गया? 127 घटा में 50 कितने डिग्री का बच गया? 7 और 77 डिग्री। कितने डिग्री का बच गया? ये 77 डिग्री। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन दे रखा है कि दो साइनिंग सरफेस हैं, दोनों साइनिंग सरफेस के ऊपर दो रेज टकराई गई हैं और ऐसे हैं। इसका नाम ए, इसका नाम है यहाँ से टच हो गई है डी, और ये ऐसे आई, ये बी, ये पी और क्यू, आर और एस, ये ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो भाई बेटे फिजिक्स के अंदर आता है कि जब कोई भी रे साइनिंग सरफेस से टकराती है तो जो परपेंडिकुलर यहाँ बनता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इसका नाम मैंने रख लिया बी, यहाँ पे नाम रख लिया मैंने इसका वाई और इसका रख लिया जेड। तो जो भी एंगल नॉर्मल के साथ बनेगा इसको आई बोलते हैं, इसको आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन। तो जैसे ही रेखा यहाँ टकराई इसका मतलब ये आई हो गया और ये क्या हो गया आर। कहने का मतलब इसको मैंने 1 माना, इसको मैंने मान लिया, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो सीधी सी बात है दोनों पैरेलल, दोनों परपेंडिकुलर है तो ये दोनों ऑटोमेटिक पैरेलल हो गए। ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल 3 का। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 3 है। इसी प्रकार से देखिए हमें पता है यदि मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जब भी हम इक्विवेलेंट ही रहता है अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है, या ऐड करते हैं। तो देखिए अपने पास 2 से होगा, 2 1 का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1 और 2 3 का एंगल 3 जमा एंगल 3। अब बेटे ध्यान से देखिए मैंने पहले बताया था कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं तो मैं 2 1 की जगह एंगल 2 रख सकता हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक अगर 3 तो ठीक है, लेकिन दूसरा जो 3 है 3 और 4 इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बना हुआ है तो 3 की जगह 4 रख सकता हूँ, एंगल 4। तो देखो 1 जमा 2 क्या बन गया, 1 जमा 2 ए बी और ये नाम है भाई बुक में सी, एंगल ए बी सी। 3 और 4 बन गया बी सी डी, एंगल बी सी डी। अब बेटे दिमाग से सोचो ए यू जेड बन रहा है तो ये कोण कंप्लीट और ये कंप्लीट कौन से अल्टरनेट एंगल, तो क्या कहेंगे दीज आर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट का मतलब ये एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण है तो जो ए बी है वो किसके समानांतर होगी, सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। बेटे आपकी एक्सरसाइज ये खत्म होती है, आपको अच्छे से इसको विद एग्जाम्पल रफ कॉपी में 2 से 3 बार निकाल देखने हैं। नहीं आते हैं तो आप पूछिएगा, आपका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक्स, जय हिंद।